Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 34 and in this video children, I will tell you how to calculate partition value. हम इस वीडियो में चिल्ड्रन पार्टीशन वैल्यू के बारे में बात करेंगे और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हम पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पार्टीशन वैल्यू को चिल्ड्रन हमारे स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू है वो तो हो गया मीडियन, उसके बाद सेकंड हो गया क्वार्टाइल, थर्ड हो गया डिसाइल एंड फोर्थ हो गया परसेंटाइल। मीडियन चिल्ड्रन पूरा ऑब्जर्वेशन है, जो पूरा डेटा है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और जो परसेंटाइल है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये डिफरेंट टाइप के जो पार्टीशन वैल्यू हैं उसमें से मीडियन हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको पहले कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपसे क्वार्टाइल के बारे में बात करूंगा और उसके आने वाले वीडियो में परसेंटाइल और डिसाइल इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वार्टाइल के बारे में। और आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी लिख रखा है। इन 2 क्वेश्चन में हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन देखो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल को कैपिटल Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कि व्हेन वी डिवाइड द होल ऑब्जर्वेशन इन 4 इक्वल पार्ट इट इज कॉल्ड एज ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल। कि अगर हम यहाँ से आपसे बात करें कि ये हमारा अगर ये एक ऑब्जर्वेशन है और इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये तो हो गया मीडियन, और ये जो 2 इक्वल पार्ट है इनको और हम हाफ में अगर कर दें तो 1 2 3 और ये 4, तो ये जो है ये तो हो गया हमारा लोअर क्वार्टाइल और ये चिल्ड्रन हो गया हमारा अपर क्वार्टाइल। और ये तो आप देख रहे हो मीडियन है ये। तो लोअर क्वार्टाइल को चिल्ड्रन हम लोग Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं और अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन क्वार्टाइल की बात। ऐसे अगर हम डिसाइल की बात करें तो चिल्ड्रन डिसाइल को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ये पूरा एक ऑब्जर्वेशन है चिल्ड्रन, ठीक है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10 हो गया। ये 10 इक्वल पार्ट में मैंने, अगर ये पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन है तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये डिफरेंट पार्ट है चिल्ड्रन, इसको हम डिसाइल कहते हैं। तो ये जो है हमारा सेकेंड डिसाइल हो गया, ये हो गया हमारा फोर्थ डिसाइल जिसको D2 से हम D4 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा 7th डिसाइल, ये हो गया हमारा 9th डिसाइल, ठीक है। और परसेंटाइल चिल्ड्रन आप देख सकते हो हमारा है जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो परसेंटाइल पूरे ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट में 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये चिल्ड्रन पार्टीशन वैल्यू हैं जिनको हम मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल कहते हैं। तो क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है, हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट में इस बोर्ड में आपको डिवाइड करके नहीं दिखा सकते। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है और उसको हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो हम परसेंटाइल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ये P53 लिख दिया मैंने तो इसका मतलब है कि 53rd परसेंटाइल, ये 79 लिख दिया मैंने तो इसका मतलब 79th परसेंटाइल, P99 मैंने लिख दिया इसका मतलब है 99th परसेंटाइल। तो ये हो गए चिल्ड्रन हमारे पास जो मीनिंग था। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, डिसाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चिल्ड्रन क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन मैंने लिखा और ये दोनों ही इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के जो मेथड है चिल्ड्रन वो बिल्कुल मीडियन जैसे ही हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मीडियन को कवर किया, ठीक है। तो मीडियन से जो मिलता जुलता फार्मूला उसी से थोड़ा सा हम उसमें चेंज करके और हम पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमें सबसे पहले जो हमें काम करना होता है वो क्या करना होता है कि जो हमारा डेटा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए।
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको देखना होता है कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास जब आ जाता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चेंज, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल की ज़रूरत है तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ n+1/4 आइटम, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमको थर्ड क्वार्टाइल चाहिए तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ 4 × n+1/, यहाँ पे हमें चिल्ड्रन 3 लिखना पड़ेगा, 4th आइटम। तो ये है चिल्ड्रन हमारा मेथड लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए। अगर मैं डिसाइल की बात करूँ तो चिल्ड्रन डिसाइल में भी पहले हम एन कैलकुलेट करके लेंगे, और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे थर्ड डिसाइल चाहिए, मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे फोर्थ डिसाइल की ज़रूरत है, इंडिविजुअल सीरीज की चिल्ड्रन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ 4 × n+1/10th टर्म लिख दो या आइटम लिख दो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। तो चिल्ड्रन ये बदलता चला जाएगा इसी। और अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ, अगर मुझे 99th परसेंटाइल पता लगाना है इंडिविजुअल सीरीज में, तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ 99 × n+1/100th आइटम। तो जो इसकी वैल्यू आएगी चिल्ड्रन, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा लोअर क्वार्टाइल होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा अपर क्वार्टाइल, यहाँ पे फोर्थ डिसाइल और यहाँ पे 99th परसेंटाइल। तो चिल्ड्रन ये अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, चलिए हम लोग एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो बोर्ड में 2 क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, दोनों ही इंडिविजुअल सीरीज हैं और दोनों में ही हमें क्वार्टाइल, और देख सकते हो लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, फोर्थ डिसाइल, 66 परसेंटाइल एंड 90 परसेंटाइल को हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन 1। हमारे पास ये डेटा है चिल्ड्रन, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 के पास हमारे पास 2 है, 2 के बाद इसमें 3 नहीं है चिल्ड्रन, 3 है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। 6 गिवन है, 6 मैंने लिख लिया। 6 के बाद इसमें 7 कहीं पर नहीं है चिल्ड्रन। 8 है हमारे पास, 8 मैंने लिख लिया। 8 के बाद हमारे पास 9 भी है। 9 के बाद इसमें 10 नहीं है चिल्ड्रन, तो मैं लिख लेता हूँ 11, और 11 के बाद मैंने लिख लिया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैं चिल्ड्रन लिख लेता हूँ n = 9, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9, ठीक है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया। अब हमें चिल्ड्रन चाहिए सबसे पहले ये देखिए Q1, जो Q1 है चिल्ड्रन ये हमारा लोअर क्वार्टाइल है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे साइज ऑफ n+1/4th टर्म। अब देखो चिल्ड्रन n हमारा है 9 में आप 1 ऐड कर देंगे, तो 9 में आप 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 को आप जब डिवाइड करोगे 4 से, तो ये चिल्ड्रन हमारे पास 10 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 2 8 हो गया, ये 2 आ गया, 0.045 20, तो ये हो गया हमारा 2.5th टर्म, ठीक है चिल्ड्रन। अब हम इसको 2.5th टर्म को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए चिल्ड्रन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर क्वार्टाइल इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 0.5 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ओके। अब देखिए जो हमारा ऑब्जर्वेशन था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लिया, तो देखते हैं इसमें सेकेंड टर्म क्या है चिल्ड्रन। हमारा सेकेंड टर्म है 2, उसके बाद हमारा 0.5 आ जाएगा। थर्ड टर्म हमारा था 3 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 + 0.5 इंटू 1, तो ये 2 + 0.5 1 से मल्टीप्लाई 5 होने बाद तो सेम रहेगा। तो हमारा चिल्ड्रन जो है लोअर क्वार्टाइल आ गया है 2.5। अब हमें चिल्ड्रन चाहिए अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अपर क्वार्टाइल को Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा साइज ऑफ 3 × n+1/4th टर्म। तो यहाँ पर चिल्ड्रन देखिए n+1/4th हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, वो हमारा क्या आया था ये
2.5 आया था। तो 2.5 को चिल्ड्रन हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 टर्म। ठीक है, अब सिर्फ तो जो लोअर को अपर क्वार्टाइल हमारा हो गया चिल्ड्रन, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7th टर्म प्लस 0.5 इंटू 7th टर्म, 8th टर्म माइनस 7th टर्म। ये हो गया चिल्ड्रन। तो 7th टर्म इसमें देख लेते हैं चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 9। और 8th टर्म है चिल्ड्रन हमारा 11, और 11 सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 0.5 लिखना था हमें। 9 प्लस 0.5 इंटू, ये हो गया हमारा 8th टर्म माइनस 7th टर्म हमारा है 9। तो 9 प्लस 0.5 इंटू 2, तो 2 5 जो 10 हो जाएगा चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो जो हमारा अपर क्वार्टाइल है चिल्ड्रन वो हो गया 10th, और जो लोअर क्वार्टाइल है वो हो गया 2.5। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद अब चिल्ड्रन हम लोग करने जा रहे हैं 4th डिसाइल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा चिल्ड्रन लंबा हो सकता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो गया चिल्ड्रन क्वार्टाइल की बात, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की बात। अब हम आते हैं चिल्ड्रन मीडियन में, सॉरी 4th डिसाइल की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4th डिसाइल, इसको हम 4th डिसाइल रीड करेंगे और हम इसको लिखेंगे साइज ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th टर्म। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू हमारा जो n है वो 9 है, 9 इंटू 1 अपॉन 10, तो 4 इंटू 10 अपॉन 10। तो चिल्ड्रन ये आ जाएगा हमारा 4th टर्म। तो जो 4th टर्म है चिल्ड्रन वही हमारा 4th डिसाइल है। तो देखो 1 2 3 4, 4th टर्म चिल्ड्रन 4 है, तो जो हमारा 4th डिसाइल है वो 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 60 परसेंटाइल चाहिए चिल्ड्रन, तो हम लिखेंगे, ये देखिए 60 परसेंटाइल चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ 60 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100th टर्म। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 60 इंटू n है हमारा 9 प्लस 1 अपॉन 100th टर्म। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 60 इंटू 9 प्लस 1 10, और ये नीचे 100 है, तो 10 10 जा 100, और 10 से 60 को डिवाइड कर दोगे आप जाएगा 6। तो ये हमारा जो चिल्ड्रन है 6th टर्म। तो 60 जो परसेंटाइल है चिल्ड्रन वो हमारा 6th टर्म होगा। और 6th टर्म आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 8। तो 60th परसेंटाइल हमारा चिल्ड्रन 80 आ गया है। अब हमको चिल्ड्रन चाहिए 90th परसेंटाइल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90th परसेंटाइल इक्वल टू साइज ऑफ के बाद चिल्ड्रन यहाँ पर हमें 90 लिखना है, 90 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100th टर्म। तो यहाँ पर मैंने लिखा चिल्ड्रन 90 लिखने के बाद चिल्ड्रन ये देखिए जो n प्लस 1 अपॉन 100 था चिल्ड्रन वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखिए 10 अपॉन 9 था, तो इंटू हम यहाँ पर लिख लेते 10 अपॉन 100, ये लिख लेता हूँ। तो 10 10 जो 100 हो गया, 10 से 9 को डिवाइड कर दोगे आप आ जाएगा 9th टर्म। आप इसमें देखिए 9 टर्म हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th टर्म जो है चिल्ड्रन वो है हमारा 12। तो P 90th टर्म हो गया हमारा 12 चिल्ड्रन। तो ये है चिल्ड्रन लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, 4th डिसाइल, 60th परसेंटाइल एंड 90th परसेंटाइल। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है चिल्ड्रन, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताऊंगा कि कैसे हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन आपने देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो ऑड था, तो हमारा काम जो है थोड़ा सा आसान हो गया, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को चिल्ड्रन सॉल्व करते हैं। पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्व कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो हमारे पास इसमें जो सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है 40। 40 के बाद हमारे पास है 44। 44 के बाद हम लिख लेते हैं 47 है। 47 के बाद और तो कोई है नहीं, तो हम लिख लेते हैं 50। 50 के बाद 58। 58 के बाद 62 आएगा चिल्ड्रन। 62 के बाद 67 हो गया। 67 के बाद चिल्ड्रन हमारे पास 72। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा n है वो है 8 और 8 क्या है, इवन है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चिल्ड्रन कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने अभी तक कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चिल्ड्रन इसमें लोअर क्वार्टाइल है, तो लोअर क्वार्टाइल हम लिखेंगे साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए हमारा 8 है, 8 में आप 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये जगह 4 2 जा 8, ये आप डिवाइड कर लेते हैं 9। देखिए 4 2 जा 8 हो गया, ये 1 आया, पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 0 4 5 20। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 2.25 टर्म। जो हमारा लोअर क्वार्टाइल होगा चिल्ड्रन वो क्या हो जाएगा, 2.25 टर्म। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो चिल्ड्रन हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड टर्म प्लस ये 0.25 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म चिल्ड्रन आप देख सकते हो 44 है, यहाँ पर 44 प्लस 0.25 इंटू थर्ड टर्म हमारा है 47 माइनस सेकेंड टर्म 44। तो होगा 44 प्लस 0.25 इंटू 3। तो 44 एच इट रहेगा, 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 हो जाएगा। और ये हमारा लोअर क्वार्टाइल चिल्ड्रन आ जाएगा 44.75। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चिल्ड्रन अपर क्वार्टाइल की बात कर लेते हैं। अपर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं Q3 से, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो चिल्ड्रन n+1 अपॉन फोर्थ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आ गया हमारा 2.25। बस इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2.25 तो हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 6.75। तो यहाँ आप लिखेंगे सिक्स्थ टर्म प्लस 0.75 इंटू सेवन्थ टर्म माइनस सिक्स टर्म। अब चिल्ड्रन हम इसमें देखते हैं कि हमारा सिक्स टर्म क्या है। 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म चिल्ड्रन हमारा है 62 प्लस 0.75 इंटू सेवन्थ टर्म चिल्ड्रन हमारा हो जाएगा 67। उसमें सिक्स टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो है 62। तो 62 प्लस 0.75 इंटू यहाँ पर चिल्ड्रन 5 हो जाएगा। ये 62 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 25 और 5 7 35 35 और 2 37। तो 3.75 ये आ गया हमारे पास। 62 में आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 65.75 और ये हमारा अपर क्वार्टाइल जिसको हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। चिल्ड्रन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। चिल्ड्रन अब हम आ जाते हैं आपको इसका, ये देखिए सेवन्थ डिसाइल हमें कैलकुलेट करना है D7। तो मैं लिख लेंगे चिल्ड्रन D7 इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ, यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जल्दबाजी में, ये मैं इरेज कर देता हूँ चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं लिखूँगा 7 इंटू n+1 अपॉन 10th टर्म
तो ये तो चिल्ड्रन हो गया 7 और हमारा ये 8 में 1 आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 9। तो 7 इंटू 9/10, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.9। तो 7 इंटू 0.9 तो ये हो जाएगा 6.3, ठीक है। 6.3 आ गया है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 6 टर्म प्लस 0.3 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 6 टर्म हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 62 है प्लस 0.3 इंटू 7th टर्म। 7th टर्म हमारे पास है 67 और 6th टर्म है 62। तो 62 इंटू 0.3 इंटू 5, ये देख लो चिल्ड्रन ये दोनों वैल्यू एक ही है। तो 5 3 जा 15, 1.5 हमारे पास आ रहा है। तो ये हो जाएगा 63.5। ये हो गया हमारा चिल्ड्रन 7th डिसाइल। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं 85th परसेंटाइल को कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लिखेंगे 85th परसेंटाइल यानी कि P85। ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 85 इंटू n+1/100th टर्म। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 85 इंटू n है हमारे पास 8 इंटू 1/100। तो 85 इंटू हो जाएगा चिल्ड्रन 9/100 है। तो हम इसको लिख सकते हैं चिल्ड्रन 85 इंटू 0.09। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.09 में 85 से आप मल्टीप्लाई कर लिए तो 5 9 जा 45 हो गया, ये 0 हो गया। 8 9 जा 72, ये 0 हो गया। ये हो गया 5 4 6 और 7। तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा हमारा 7.65 टर्म। इसको हम यहाँ पर चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 7th टर्म। तो 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है चिल्ड्रन हमारे पास। 67 प्लस 0.65 इंटू 8th टर्म माइनस 7th टर्म और राइट है। 67 प्लस 0.65 इंटू 12 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन आ जाएगा 5 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 67 प्लस 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 2 32। ये देखिए चिल्ड्रन 67 है 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 70.25। तो ये चिल्ड्रन हमारा 85th परसेंटाइल हो गया 70.25। आई होप चिल्ड्रन ये आपको दोनों समझ में आ गए हैं। तो चिल्ड्रन इस वीडियो में हमने आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल को इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करना बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल को हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।